बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ कोरों की रेसिपी शेयर करूंगी। ये हमने सबसे पहले इसमें आलू डाले और फिर ये हमने प्याज डाला। प्याज वाले पकौड़े जो होते हैं वो बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और अब इसके बाद हमने ये हरा धनिया डाला और ये है कसूरी मेथी, कुशक मेथी, कसूरी मेथी जो है वो वाली। और ये है सब्ज मिर्चें, ये भी हमने इसमें डाल दी। ये है लाल मिर्च का पाउडर, ये सूखा धनिया। इसके बाद हमने ये नमक और ये जो है जीरा मसाला डाला। नमक जो है आपने कम ही रखना है। ये हमने बेसन डाला और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी की इतनी जरूरत नहीं होती है क्योंकि आलू भी हमारे धुले होते हैं, वो भी ताजा धुले हुए थे, तो इसलिए पानी नहीं इतना ऐड करेंगे। हम इसी तरह इसको मिक्स करके देख लेंगे, जैसे कम हुआ तो डाल लेंगे। तो फिर देखेंगे अगर पानी की जरूरत महसूस होगी तो फिर थोड़ा सा डाल देंगे। ये देखें इसी तरह अच्छे हो रहे हैं ये देखें अब अच्छी तरह मिक्स हो गया। देखें पानी को कम करना बिल्कुल रेडी है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे ऑयल और फिर उसको जाते हैं। फिर गर्म हो रहा है, अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें कोरे डालेंगे। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो तो फिर कोरों में ना ऑयल नहीं आता। अगर ऑयल जरा ठंडा हो तो कोरों में जज़ब हो जाता है, फिर वो खाने में भी कोरों का जो है ना वो टेस्ट नहीं आता है। ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे पकौड़े। देखिए ऑयल अच्छी तरह गर्म था तो हम इसमें डालेंगे। तो हम ये तो बनाएंगे बिल्कुल। क्या हमारे रेडी क्रिस्पी क्रिस्पी बनाए हैं। तो प्याज के साथ ज्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, वो प्याज भी इसमें ऐड किया ना, तो देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी खाने में भी मजा लगेगा। अब हम निकालने के इनको। ये देखिए अब हमने कुछ प्लेट में डाल दिए और केचप के साथ हम केचप ले सकते हैं और साथ चटनी भी ले सकते हैं। कोई भी कोई रेडी है और अब हम इनको केचप के साथ खाएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो दोस्त के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।